हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है समय का पहिया। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। माँ बाप दोनों में से कोई एक फॉर्म भर रहा था और दूसरा बच्चों को रंगों, जानवरों, फलों के नाम सिखाने की कोशिश में था। कोई बच्चों की कविताएं बच्चों से सुनने की चेष्टा में था। बड़ा ही रोचक नज़ारा था। मेले जैसा माहौल था जहाँ लोग एक अजीब से तनाव से ग्रस्त थे। वहीं बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे थे या फिर अपने माता पिता से मनमानी चीज़ें पाने की कोशिश में थे। कुछ झूलों पे खेलने की जिद कर रहे थे तो कुछ जमीन पे लेटना चाहते थे। कुछ तो बेचारे अपने मम्मी पापा की गोद में दुबक कर सो भी रहे थे। माँ बाप बच्चों को बहुत सारा लालच भी दे रहे थे। यह नज़ारा था एक बड़े स्कूल के नर्सरी कक्षा के 3-4 वर्ष के बच्चों के एडमिशन का। तेज रफ्तार में बढ़ते युग की सबसे बड़ी कीमत तो शायद इन बच्चों को ही चुकानी पड़ती है। समय के साथ साथ बच्चों की मुश्किलें भी बढ़ती ही जा रही हैं और सामाजिक दरारें भी। इस अंधाधुंध दौड़ में बचपना तो मानो खो सा ही गया है। इसी उम्र से शुरू हो जाता है तनाव का एक ऐसा कभी ना खत्म होने वाला दौर। सुनील और दीक्षा की खुशी की कोई सीमा नहीं रही जब उनके बेटे अमित के दाखिले का पत्र स्कूल से प्राप्त हुआ। दोनों ने अब चैन की सांस ली। अगले ही दिन स्कूल जाकर प्रवेश संबंधी सभी कार्यवाही पूरी कराए थे। अमित के लिए स्कूल की ड्रेस, पुस्तकें इत्यादि भी ले गए आए थे। अगले सप्ताह से स्कूल खुलने वाले थे। चूँकि स्कूल उनके घर के पास ही था तो अमित को स्कूल छोड़ने के लिए जिम्मेदारी सुनील के पिता जी ने अपने ऊपर ले ली। और अब क्या था, हर दिन अमित अपने दादाजी के साथ स्कूल जाता और वहाँ खूब खेलता और छुट्टी होने पर घर आते समय अपना मनचाहा बिस्कुट टॉफ़ी लेना कभी नहीं भूलता था। रास्ते में अपने सारे दिन की घटनाएं वह अपने दादाजी को सुनाता। दोनों ही खुशी में झूमते हुए घर आते। वक्त का पहिया इसी तरह तेजी से घूम रहा था। समय के साथ साथ अमित बड़ा हो गया। आज वह आईआईटी में प्रवेश के लिए जा रहा था। उसके माता पिता को उसके आईआईटी में चुने जाने की बहुत खुशी थी। खुश तो दादाजी भी थे, लेकिन फिर भी वे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। वे सोच रहे थे कि कैसे रहेंगे वे अपने इस नन्हे दोस्त के बिना। और यही सोचकर आंसू उनकी आंखों से रुक ही नहीं रहे थे। वे सोचने लगे कि समय यूं ही खुद को दोहराता है, जैसे कल की ही बात थी जब उन्होंने अपने बेटे सुनील को आईआईटी में भेजा था और आज उसके बेटे को भेज रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।